संकल्प यात्रा में आप आज पहुँचे थे और क्या यह मुद्दा था, और दूसरी बात है कि जो नीतीश बाबू पलटे हैं उसके बाद क्या इंडिया गठबंधन को कोई अंतर पड़ेगा? देखिए, अभियान तो हमारा पहले से तय था राष्ट्रीय संदर्भ में। आज तो पूरे देश में ये चर्चा है ही, सब लोग महसूस कर रहे हैं कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है और संविधान को ही बदल देने की बात हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए ये तो हम लोगों ने पहले से तय किया था कि कर्पूरी जी के जयंती से गांधी के शहीद दिवस तक 7 दिन का एक अभियान हम लोग चलाएंगे। उसी के तहत आज का कार्यक्रम था और इसी बीच में ये जो हुआ है तो ये तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश चल रही थी कि कोई विपक्ष की सरकार कहीं देश में ना रहे। जिस साजिश के तहत महाराष्ट्र में सरकार पर पलट दिया गया, जिस साजिश के तहत पूरा ईडी के हमले बंगाल में चल रहे हैं, आपके झारखंड में चल रहे हैं, बिहार में भी चल रहे थे, तो बिहार में ये जो तख्ता पलट हुआ है बीजेपी की साजिश के तहत हुआ है। लेकिन नीतीश जी क्यों इस साजिश में सहभागी बन गए, ये तो बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि नीतीश जी ने जो किया ये एक विश्वासघात से कम नहीं। विश्वासघात पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ में विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई। हमने अपने महाधिवेशन में नीतीश जी को बुलाया, कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया, वहीं से अपोजिशन यूनिटी की मुहिम शुरू हुई। और अब एन वक्त पर इस तरह से जाकर के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना तो विश्वासघात है। और नीतीश जी खुद को जो दावा करते हैं कि कर्पूरी जी के उत्तराधिकारी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, तो बिल्कुल विपरीत दिशा में नीतीश जी चल रहे हैं। कर्पूरी जी थे जो अपनी कुर्सी को कुर्बान करते रहे और कुर्सी को कुर्बान करके अपने सिद्धांत के लिए, नीति के लिए लड़ते रहे। आरक्षण हो, शिक्षा का विस्तार हो, गरीबों की दावेदारी हो, भूमि सुधार हो, इसके लिए लड़ते रहे कर्पूरी जी। यहाँ कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों की एकता के लिए कभी भी आरएसएस और बीजेपी से एकता की बात नहीं करते, जनसंघ से एकता की नहीं बात करते। लेकिन आज नीतीश जी ने जो किया, इतने समय से कुर्सी में हैं, तो पता नहीं, अब कुर्सी भी उनके खतरे में तो नहीं थी, कुर्सी में तो थे ही वो, तो क्यों गए ये तो समय बताएगा। लेकिन जो किया इन्होंने, तो बिहार में जो संभावना बनी थी, जिस तरह से रोज़गार एक मुद्दा बना, उस पर काम शुरू हुआ, सर्वेक्षण हुआ, गिनती हुई जातियों की, एक पूरे गरीबी का आकलन हुआ और इसके बाद एक नीतियां तय हो रही थी रोज़गार के मोर्चे पर। तो जो संभावना दिख रही थी बिहार में बदलाव की और एक तरह से एक नए ध्रुवीकरण की, जहां भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो समाजवादी धारा, माले, कांग्रेस, तो एक तरीके से एक वाम लोकतांत्रिक दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा था। और इस दिशा को ख़त्म करने के लिए, पलटने के लिए भाजपा ने साजिश की और नीतीश जी उसमें सहभागी हो गए। इसको लेकर के लोगों में भारी नाराज़गी है, भारी गुस्सा है और हमें लगता है कि अब हम लोगों के बीच में और जाएंगे और इसको बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024-25 का जो चुनाव है उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, एक तो 20 का ही अगर आप देख लें, जो बिहार का सबसे ताज़ा चुनाव है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ कि बिहार बदलाव चाहता है। लंबे समय से नीतीश जी थे, तो उसमें शायद नीतीश जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के संकेत को देख करके वो इधर आ गए थे कि भाई हम अब इसी गठबंधन के साथ रह करके चलेंगे, लेकिन अब वापस लौट के चले गए। तो हमें तो लगता है कि 2020 में जिस संभावना की शुरुआत हुई, जहां महागठबंधन करीब करीब बहुमत के करीब हम लोग पहुंच चुके थे, तो हम तो इसी को बढ़ते हुए देख रहे हैं 24 के चुनाव में भी, 25 के चुनाव में भी। और भारतीय जनता पार्टी शायद उसकी परेशानी है, बेचैनी है और इसीलिए किसी तरह नीतीश जी के सहारे वो चुनावी बेहतरीनी पार करना चाहते हैं। तो हमें तो लगता है कि जो लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, तो सामाजिक न्याय की ताकतें, लोकतंत्र की ताकतें, जन आंदोलन की ताकतें, हम लोग एकजुट होंगे और इसी रास्ते पर बिहार बढ़ेगा।